क्या आप जीवन में सफलता, शांति और भक्ति चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके 4 बड़े कार्य इस साल पूरे हो जाएं? आज हम आपको नीम करौरी बाबा के अनमोल वचनों और आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से 4 ऐसे कार्यों के बारे में बताएंगे जो इस वर्ष 100% पूरे होने वाले हैं। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बाबा के वचनों को अपने जीवन में अपनाइएगा ताकि आपका जीवन बदल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। नीम करौरी बाबा एक महान संत थे जिनकी भक्ति और चमत्कारिक शक्तियों ने अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया। वे भगवान हनुमान के परम भक्त थे और उन्होंने प्रेम, सेवा और भक्ति का संदेश दिया। आइए जानते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे प्रसिद्ध वचन जो कि आपके जीवन में आपको ज्ञात होने परम आवश्यक हैं। महाराज जी कहते हैं, सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमें बस श्रद्धा और धैर्य रखना चाहिए। भक्ति से बड़ा कोई रास्ता नहीं है और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। महाराज जी कहते हैं, अगर तुम प्रेम और सच्ची निष्ठा से किसी को पुकारोगे तो ईश्वर स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे। महाराज जी कहते हैं, इस साल आपके 4 बड़े कार्य 100% पूरे होंगे। आइए जानते हैं महाराज जी कौन सा संदेश आपके जीवन के लिए दे रहे हैं। सबसे पहले, अगर आप सच्चे मन से भक्ति और प्रयास करें तो बाबा की कृपा से आपके जीवन के ये 4 कार्य इस साल जरूर पूरे होंगे। महाराज जी का सबसे पहला संदेश आप सबके लिए जो भी इस क्रमांक को देख रहे हैं वो ये है कि इस साल आपकी सारी आर्थिक समस्या समाप्त होने वाली है। अगर आप किसी बड़ी आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो बाबा की ये सलाह जरूर अपनाइए। महाराज जी कहते हैं, धन की चिंता मत कर, भगवान का नाम ले, सेवा कर और ईमानदारी से अपने काम को करता रहे। पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा और जीवन की अगर तुम्हारी कर्जवान स्थिति है, यदि किसी बड़े कर्ज से परेशान भी चल रहे हो तो वो सारे कर्ज अपने आप उतर जाएंगे। इसके लिए हर दिन सुबह और शाम श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य पाठ है जो कि हर एक भक्त की हर एक मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम है। दूसरा, महाराज जी कहते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जो कि सबसे बड़ा कृपा पात्र हो उसे आप जरूर भोजन कराएं, क्योंकि किसी भूखे के मन की तृप्ति आप कर देते हैं तो उसके मन से निकलने वाली जो दुआएं हैं, जो आपके लिए आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद आपके बड़े से बड़े कष्ट को हरने में पूरी सामर्थ्य रखता है। तीसरा, आप एक कार्य कर सकते हैं कि लाल कपड़े में गुड़ और चना बांधकर श्री हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। जिन लोगों को मानसिक परेशानी व्यर्थ ही बनी रहती है उनके लिए ये रामबाण उपाय है। इसके साथ साथ महाराज जी दूसरा संदेश क्या देते हैं, दूसरा कौन सा सबसे बड़ा कार्य आपके जीवन में पूरा होने वाला है इस वर्ष, आइए वो जान लेते हैं। अगर आपके घर में कलह, विवाद या तनाव चलता है तो इस साल बाबा की कृपा से सब ठीक हो सकता है। महाराज जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। महाराज जी कहते हैं, अगर घर में प्रेम चाहिए तो भगवान का नाम लो, सेवा करो और एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करो, यही सबसे बड़ा प्रसाद है। इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है कि श्री हनुमान जी की आराधना करें और मंगलवार को व्रत यदि आप रखने में समर्थ हो तो मंगलवार का व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा, घर में रोजाना हनुमान जी के भजन की गायन या श्री हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना कराएं, इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। तीसरा, प्रतिदिन राम राम का जाप करना चाहिए। बहुत से लोगों को इसमें बहुत सा संशय रहता है कि श्री राम जी का नाम लें या राम राम बोलें। आप देखिए, मुख पर प्रभु श्री राम जी का नाम आना चाहिए। आप चाहे श्री राम का जाप करें या राम राम का जाप करें, बहुत ही अद्भुत ये दोनों जाप आपके लिए होने वाले हैं। तो ये 3 चीजें आप अपने जीवन में शामिल करके देखें, निसंदेह आपके सारे कष्ट कटने वाले हैं इस वर्ष। जिन अनन्य भक्तों के घर में अनचाही परेशानियां बनी रहती हैं, अनचाही अनबन रहती है, वो सारी परेशानियां इस साल आपकी दूर होने वाली हैं। आइए जानते हैं महाराज जी तीसरा कौन सा बड़ा काम बता रहे हैं जो इस वर्ष आपका पूरे होने वाला है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं, आपके व्यवसाय में, चाहे आप व्यवसायी हैं चाहे आप नौकरी पेशा हैं, इस साल दोनों में बहुत ही अद्भुत उन्नति महाराज जी आपको इंगित कर रहे हैं। अगर आपको नौकरी या व्यापार में सफलता चाहिए तो बाबा की ये सीख आप जरूर याद रख लीजिएगा। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि इस साल चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे नौकरी पेशा हो और साथ साथ यदि आप विद्यार्थी हो
तो ये तीनों के क्षेत्र में आपको आशातीत सफलता मिलनी महाराज जी ने इंगित की है। आइए जानते हैं महाराज जी क्या कहते हैं इस विषय में। महाराज जी कहते हैं, कभी भी मेहनत करना मत छोड़ो, भगवान का नाम लो और सच्चाई के रास्ते पर चलो, सफलता मिलना निश्चित ही है। इसके लिए भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है कि गुरुवार को पीले वस्त्र जरूर पहनें और विष्णु जी की पूजा अवश्य करें। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है, जो लोग विद्यार्थी हैं और किसी परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं, या आप छात्र हैं और नौकरी के लिए किसी परीक्षा की आप यदि तैयारी कर रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है कि जरूरतमंद विद्यार्थी को आप किताबें और शिक्षा का दान करें। ये सबसे अद्भुत कार्य है। अगर इस नियम को आप अपना लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। तीसरा उपाय है, प्रतिदिन श्री राम जय राम इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आप देखिएगा, ये मंत्र का जाप यदि किसी भी अनन्य साधक ने अपने जीवन में जोड़ लिया, उसकी सफलता 100% तय हो जाएगी। अब जानते हैं चौथा कार्य, जो कि इस साल आपका जरूर पूरा होने वाला है। देखिए, अगर आप किसी लंबी बीमारी या मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो इस साल बाबा जी की कृपा से आप निसंदेह स्वस्थ हो सकते हैं। महाराज जी इस पर भी एक वाक्य कहते हैं, एक संदेश कहते हैं। आइए जानते हैं। नीम करौरी बाबा कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से हर रोग मिट सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति के साथ रहना परम आवश्यक है। जिस प्रकार से आज की आधुनिकता बढ़ती जा रही है, इस आधुनिकता में कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ हम सभी का साथ छूटता जा रहा है। और महाराज जी ने इस बात को इस चौथे वाक्य में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति का सहारा लेना चाहिए, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए। आप हमेशा एक निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं। हर दिन सुबह श्री हनुमान बाहुक का पाठ करें। ये हर एक अनन्य भक्त के लिए, हर एक अनन्य साधक के लिए सबसे अद्भुत रामबाण उपाय है। दूसरा है, गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। अगर चारा नहीं खिला सकते तो आप गाय को रोटी का दान कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत ये उपाय है। और तीसरा है, सूर्य देवता को जल अर्पित रोजाना करें। स्नान आदि के बाद सबसे पहला काम ये होना चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर जन, चाहे आप महिला हों, चाहे आप पुरुष हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे वयोवृद्ध हों, हर कोई व्यक्ति को सबसे पहले स्नान आदि के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। इससे आपको एक स्वस्थ जीवन शैली तो मिलेगी ही, और साथ साथ में ईश्वर का, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहेगा। आइए जानते हैं महाराज जी की कृपा पाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, ये तो वो 4 कार्य हैं जो इस साल आपके 100% पूर्ण होने जा रहे हैं। लेकिन बहुत से अनन्य भक्तों का ये प्रश्न भी आता है कि बाबा जी की कृपा को आसानी से प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बाबा जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इन बातों को जीवन में जरूर अपनाएं। पहली चीज है कि भक्ति और श्रद्धा रखें। महाराज जी के प्रति आपकी भक्ति अगाध होनी चाहिए और श्रद्धा का भाव हृदय में होना चाहिए, क्योंकि निर्मल मन से आप हर एक परमेश्वर को, चाहे कोई भी आपके इष्ट देवता हों, उनको प्रसन्न करने के लिए दोनों चीजें आपको जरूर अपने हृदय में रखनी चाहिए, भक्ति और श्रद्धा। दूसरा है, सेवा करें और दान दें। इच्छा शक्ति अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी आप दान कर सकते हैं, जिसमें आपके हृदय को संतोष हो, ऐसी चीज का आपको दान करना चाहिए और हर एक व्यक्ति की सेवा आपको करनी चाहिए। तृतीय है, श्री हनुमान जी की पूजा करें। श्री हनुमान जी कलयुग के सबसे सार्थक देव बताए गए हैं, जो कि इस कलयुग में भवसागर से पार उतारने वाले हैं। तो इसलिए श्री हनुमान जी की आराधना हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। और चौथा है, झूठ और बुरी संगति से बचना चाहिए। अगर ये चारों चीजें आप अपनाते हैं तो महाराज जी की कृपा आपको बड़ी आसानी से और बहुत ही कम समय में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि कोमल हृदय वाले भक्त, जो कि हृदय के बहुत साफ होते हैं, मुझे सबसे जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये महाराज जी की कृपा को प्राप्त करने के अद्भुत साधन बताए गए हैं। अगर आपको इस वीडियो की बातें अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। बाबा नीम करौरी की कृपा से आपका जीवन जरूर खुशहाल हो जाए, इस कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। और विदा लेने से पूर्व आप सभी जानते हैं समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।